नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत देश का मौसम पूर्वानुमान। आज 1 दिसंबर, देखते हैं 2 से लेकर 4 दिसंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। तो चक्रवात तूफान का जो रिमनेंट है, बचा हुआ ये जो सिस्टम है, वह डीप डिप्रेशन चेन्नई के काफ़ी नज़दीक है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और उसके प्रभाव से आज सुबह से चेन्नई के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ी है और मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका प्रभाव यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश की बौछारें देखने को मिल रही है और उसका पोलवर्ड आउटफ्लो होने के कारण यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के पूर्वी इलाकों में बादल छाए, लेकिन इन बादलों से कोई बारिश नहीं होगी। इसके अलावा उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही, तो पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और सिस्टम का अगर हम अगला पूर्वानुमान देखें तो ये सिस्टम चेन्नई के काफ़ी नज़दीक रहेगा। कल तक उसकी इंटेंसिटी कम होकर डिप्रेशन बन जाएगा और उसका जो रिमेनेंट होगा इस तरह से पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसा मॉडल दिखा रहे हैं। इसके कारण दक्षिणी भारत में फिर से बारिश की गतिविधियां हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर हम कल का पूर्वानुमान देखते तो तमिलनाडु, दक्षिणी केरला के इलाके और यहाँ पर रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश हल्की मध्यम बारिश की बौछारें, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। खासतौर पर नेल्लोर के आसपास तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मदुराई से लेकर यहाँ पर केरला के दक्षिणी इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। और बाकी शेष भारत की बात करें तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिम दिशा से जो ठंडी हवाएं चलेगी, इसके कारण पंजाब, हरियाणा में शीतलहर देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान शीतलहर जैसे हालात देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी शीतलहर हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम यह बात करें कि पूर्वी भारत में, तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो होंगे न्यूनतम तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तूफान के रिमनेंट के कारण थोड़ी पूर्वी हवाएं चल रही है और बादल छाए, इसके कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हिमालय में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बारिश की कोई अनुमान नहीं है। गुजरात में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बारिश का अनुमान नहीं है। कर्नाटका में भी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में थोड़ी बहुत बादल छा सकते हैं। बेंगलुरु के आसपास थोड़ी बहुत बौछारें हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश का यहाँ पर भी अनुमान नहीं है। और बाकी कर्नाटक के इलाकों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। यह 2 तारीख का पूर्वानुमान था। अब 3 तारीख का पूर्वानुमान देखते। तो 3 तारीख को भी अगर हम देखें तो दक्षिणी भारत में रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका और केरला, इन इलाकों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उसमें भी मॉडल दिखा रहे हैं कि कोयम्बतूर के आसपास के इलाके, मदुराई के इलाके, तूतुकुडी के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कन्याकुमारी के आसपास भी हमें मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। तिरुवनंतपुरम के आसपास भी तेज बारिश का अनुमान मॉडल दिखा रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के आसपास, हसन, मैसूर के आसपास बादल के साथ बौछारें हो सकती है। रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बौछारें हो सकती है। चेन्नई के आसपास हल्की मध्यम बारिश रहेगी। नेल्लोर के आसपास हल्की बारिश की बौछारें रहेगी और तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा देश के उत्तर भारत की तरफ चले तो शीतलहर यहाँ पर राजस्थान, पंजाब के इलाकों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में शीतलहर हमें देखने को मिलने वाली है। और बिहार, झारखंड के इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी। गुजरात में भी न्यूनतम तापमान गिरेंगे, लेकिन बारिश का कहीं पर भी अनुमान नहीं है। हिमालय में भी, पश्चिमी हिमालय में भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 3 तारीख के बाद अगर हम 4 तारीख का पूर्वानुमान देखते हैं तो 4 तारीख की देर रात को एक पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा। उसका प्रभाव गिलबर्ट, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा। बादल छाएंगे, लेकिन ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। 5 तारीख हो सकता है कि थोड़ी बहुत बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो जाए, लेकिन इसका कोई प्रभाव मैदानों में देखने को नहीं मिलेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर शीतलहर देखने को मिलेगी। पश्चिमी यूपी में शीतलहर जैसे हालात रहेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों में भी शीतलहर के हालात देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में बादल छाएंगे। यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके, दक्षिण कोंकण, गोवा के इलाके, यहाँ पर बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा में हल्की मध्यम बारिश का अनुमान है। केरला में हल्की मध्यम बारिश होगी और तमिलनाडु के बाकी इलाकों में भी हल्की बारिश बिखरे तौर पर देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, यूपी के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट जारी रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा और गुजरात में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।